धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न वसाय। बोलिए प्रेम से श्री। हम लोग सदगुरु महाराज का ही जय जयकार क्यों करें? करने से लाभ, महान लाभ है। सुन लीजिए, गुरु महाराज कहते हैं, पदावली में कहते हैं, सर्वक्षण गुरु मन जौ में ही रहे हो। तो क्या कहते हैं? निश्चय ही, गारंटी 100%, निश्चय ही निर्वाण होय संत सब कहे हो। इसलिए एक बार पूरे मन से जय जयकार करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। रविवार का दिन साप्ताहिक सत्संग थोड़ा कसरे रह गया जय जयकार में। फिर और क्या लाभ है करने से? फिर गुरु महाराज लिखते हैं पदावली में, प्रभु गुप्त हैं गुरु प्रगट हैं ये कहीं दयाल हरदम रटो कभी ना हटो तुझे छेड़ेगा न काल। आपको काल कुछ नहीं कर सकेगा। इसलिए पूरे मन से जय जयकार करें एक बार और। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। संत सद्गुरु के चरणों में कोटि सा नमन। निवास में विराजमान महामहिमामान, सादगी एवं सरलता के प्रतीक, संत मत के वर्तमान आचार्य पूज्यपाद महर्षि हरनंदन परमहंस जी महाराज के चरणों में कोटि सा नमन। मंच पर विराजमान ज्ञानी ध्यानी तपस्वी मनस्वी ओजस्वी बाल ब्रह्मचारी गैरिक पटधारी पूज्यपाद गुरु चरण सेवी प्रमोद स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि सा नमन। एवं मंच पर विराजमान तीर्थों को भी पवित्र करने वाले मुदमंगलमय साधु समाज के चरणों में नमन। सत्संग में आए हुए महान आत्मागण माता एवं बहनों तथा यहाँ की पावन धरती को बार बार नमन। गुरु महाराज की वाणी में है, संत मता बिनु गति नहीं सुनो सकल दे कान। कहती है, संसार के वासियों अपना कल्याण अपना उद्धार अपना भलाई चाहते हैं तो बनो संत संतान। और जो चाहो उद्धार को के अपना उद्धार चाहते हैं तो बनो संत संतान। अपना उद्धार कल्याण चाहते हैं तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? संतों की बात को मानना चाहिए। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, ये काल की नगरी में हम लोग हैं। यह संसार जो है ना काल की नगरी है, इसी में हम हैं। तो काल से कैसे बचेंगे? गुरु महाराज कहते हैं, मैं बच गया, परम संत बाबा देवी साहब बचा दिए। इसलिए मैं आप लोगों को भी बता देता हूँ कि काल के मुँह आप नहीं जाएं, उनसे बच जाएं। तो क्या करना पड़ेगा? गुरु महाराज, काल मुख से निवकी भागो। निकल के भागो। किसके द्वारा? ध्यान के बल भाई रे, ऐसे अवसर खोइयों तो रोइयों पछताई रे। अभी नीलगिरी पर्वत के बारे में सुन रहे थे। संत कबीर साहब कहते हैं, ऊंचा महल जहाँ नीलगिरी पर्वत है, जहाँ पर आपका उद्धार कल्याण पार्वती शिव संवाद भी हो रहा था, तो वहाँ जाना है
तो संत कबीर साहब कहते हैं, ऊंचा महल अगमपुर जहाँ संत समागम होई, जो कोई पहुँचे वही नगरिया आवागम न होई। उस नगर में हम कैसे पहुँचेंगे? कैसे पहुँचेंगे उस नगर में? हम कहाँ हैं? किस नगर में हैं? आँख से नीचा पिंड में है, इस शरीर में है। शरीर में कहाँ है? संत कबीर साहब कहते हैं, इस नगरी में तिमिर समाना भूल भरम हर बार, खोज करो अंतरु जियारी छोर चलो नवद्वार। जहाँ पर हैं वहाँ पर घोर अंधकार है और आँख से नीचा पिंड या नरक का कुंड है, जिसे इसमें आपको रहना नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं, तन नव द्वार हो रामा, अति मलिन हो ठामा, त्यागी चढ़ी दसम द्वारे सुख पावरे भाई। अगर आप सुख चाहते हैं, अंधेर नगरी चौपट राजधान सुख होगा, यहाँ तो दुख ही दुख है। आँख से नीचा पिंड है जिसे शरीर कहते हैं। आप किसी भी शरीर में आप जाइएगा तो वहाँ सुख नहीं होगा, आपको काल के गाल में जाना ही पड़ेगा। काहे तो आँख से नीचा मरपुर है, सब लोग मर रहे हैं आँख से नीचा रहने पर। तो ध्यान के द्वारा कहते हैं उस महल में पहुँचाइएगा तो आँख से ऊपर अमरपुर है, आँख से नीचा मरनाथ है, आँख से ऊपर अमरनाथ है। शिव पार्वती कथा अमरनाथ में हुआ था, जो नरमुंड का मला पहने थे माँ पार्वती को अमर कथा, अमर ज्ञान जो सुनाए थे वो अमरनाथ में। तो उसमें हम कैसे पहुँचेंगे? जरा विचार कीजिए कैसे पहुँचेंगे। तो संत कबीर साहब कहते हैं, डुबकी मारी समुद्र में, ही काया रूपी समुद्र में। आँख जैसे हम बंद करते हैं, उल्टी पाँचलों पैरों पकड़ो पसरा मना बटोर, संत कबीर साहब का है। तो आँख बंद करते हैं तो उलट जाते हैं, उलटते हैं कहाँ? अंदर में। तो कब हम लोग जाते थे स्नान कर लिए नहर में या नदी में, तो नाक को बंद करके डुबकी यहाँ लगाते थे, वहाँ समाधि जहाँ वहाँ निकल जाते थे। तो डुबकी लगाइएगा हाथ, निकलिएगा कहाँ? डुबकी मारी समुद्र में निकसा जाए आकाश, गगन मंडल में घर किया हीरा पावे दास। गगन मंडल में कोई घर बनाया बिरला टाटा? गगन मंडल आँख से ऊपर, यही परमात्मा का धाम है। इस धाम में आपको जाना है, इस शरीर और संसार को पार करना है। तो गुरु महाराज बता दिए कि यही विधि जय भवे पार, मोर गुरु भेद दियो। क्या भेद बता दिए? कौन विधि से शरीर और संसार को हम पार करेंगे? तो दृष्टि जुगल कारी ले सुख मनी यहाँ हो, देख भैया जब रंग रूप, मोर गुरु भेद दियो। दृष्टि युगल, कहाँ दृष्टि को हम जोड़ेंगे? किस महल में? गुरु जुगती से ताको महल में, इस महल में। तब देखो उजियारा है, तब दृष्टि जुटेगी तो क्या होगा? तम फटे ज्योति बड़े आकाश का तू शेरकार, और तम फटा तो क्या हुआ? वहाँ प्रकाश मिटल अंधियारी, और सुख भयल बहुत तेरे रे, और गुरु कृपा की कीमत नहीं, और मिटल 84 फेर रे। दृष्टि की धार जब सटती है तो वहाँ प्रकाश हुआ ना, का क्या हो गया? अंधकार फटा। कैसे? दृष्टि एकाग्र होने पर तमवाज फूटी फूटी ऐत पंचरंग आहो, बिजुली चमकी ऐत तार, मोर गुरु भेद दियो। वही नीलगिरी पर्वत फटेगा,
आंख बंद करते घोर अंधकार, घोर अंधकार है, कैसे हटेगा? प्रकाश होगा तब ना, दृष्टि की धार जब सटेगी तब प्रकाश होगा, तब कौन चलेंगे? सुरती जे चढ़ी चढ़ी चंदई निहारतई हो, लखतई सूरज ब्रह्मे रूपे मोर गुरु भेद दिय। यह कब होगा? 3 अवस्था तजूँ तब भजूँ भगवान। 3 अवस्था जागृत में जीव का वास अभी आँख में, 14 इंद्रियों के साथ में मैं, जब कंठ में चले जाते तो स्वप्नावस्था में 10 इंद्रियां छूटती है, 4 बचा रहता मन बुद्धि चित्त अहंकार। और जब गहरी नींद में सुषुप्ति अवस्था में चले जाते हैं, मन बुद्धि अहंकार भी छूटा, केवल चित्त बचा। आप शरीर जिंदा है, सांस चल रही है, कहते 3 अवस्था में नहीं होने वाला है। तब चौथी अवस्था तुरीय अवस्था है, आँख से ऊपर, वहीं है सहस्त्र कमल दल ज्योति करे झलमल, त्रिकुटी में सूरज उगे हो, वहीं चारों घाट है और कमल की पखड़ियों खिली हुई है, और उस पर ओशकण की बूंद जब गिरने पर वह मोती जैसा वह चमक रहा है। भौरों की गुंजार, चिड़ियों की चहचहाट होती है वहाँ पर। वहाँ भी आपको रहना ने फिर आगे कहते हैं, वहाँ से सहस्त्र कमल दल ज्योति करे झलमल, त्रिकुटी में सूरज उगे हो। अब वहाँ से भी कहाँ जाना पड़ेगा? टपू सुन महासुन सुने धसिए श्रुति, शब्द समयी तय हो पहुँची मिलिए जय तय सात मोर गुरु भेद दियो। यह भेद कहाँ छिपा हुआ था? संतन केरो ये हो भेद हो छिपल छल, बाबा कयल परचार मोर गुरु भेद दिय। तोरो कृपा से हो बाबा आहो देवी साहब, मिहि जगह फैली गेलई भेद मोर गुरु भेद दियो। कहाँ? आँख से ऊपर, आँख से नीचे रणंग कुंड है, वहाँ सारी इंद्रियों की घाटों से चेतन की धार सिमट करके सूरज चला, प्रभु मिलन को विषयों से मुख को मोर करके। वहाँ जब जीव चेतन चला और उससे मिला, हम प्रभु प्रभु हम ये कहीं होई, और द्वंद्व द्वैत रहे नहीं कोई। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु।